ये चुनाव की उम्मीद कोनी जनता कोई भी आपको प्रतिनिधि चुने 5 साल वास्ते चुने और चुनाव पंडित जी रो देवलोक गमन हो गयो। न केवल मैं लोग सरदार सर की जनता भी ये बात हूँ पीड़ित है कि आज मारे करने या मारे सामने या मारे सर पर पंडित जी को सायो उठ गयो। आप पूरी पार्टी पर एक आरोप लागे कि ज्यां 1947 पहला देश आजाद हो कौन भी पहला वो सिस्टम होया करतो राजघराना में अगर राजा जी री मान लो कुछ डेथ हो जाती तो राजगद्दी पर बाने बिठा दिया था, लेकिन अनिल सिंह शर्मा पर वो आरोप लाग रही है कि भंवरलाल जी के बाद में टिकट अनिल जी नहीं क्यों मिली। अतबार बे एमएलए रह है और बी इलाके में बी जमाने में बे लोग कॉमरेड शोपत सिंह और कांग्रेस का भादू परिवार के सामने महेंद्र सिंह ने चुनाव जितायो बीकानेर को पार्लियामेंट को। धूर्त व्यक्तित्व वह राजनीति में, लेकिन वह धूर्त को नहीं आ, वह राजनीति में वह चालाक को नहीं आ, वह राजनीति में वह चमचागिरी कौन करी, वह राजनीति में वह स्वाभिमानु जिया। आदमी और भगवान के बीच की कोई चीज है तो वह मेरी नज़र में पंडित भंवरलाल जी शर्मा मेरे बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके और बिना डरे सरदार से उपचुनाव और पल पल री अपडेट है कि आपने मारवाड़ी झलकों पर दे तो रहूँगा। नमस्कार राम राम, मैं तारो देसी पत्रकार किम सिंह मेकरी और देख रहे हो झलको मारवाड़ी। स्वागत है एक बार और आप झलको मारवाड़ी पर, जी आपने पता है कि सरदार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र लगातार कवरेज है कि आपने मारवाड़ी झलकों पर मिलन लाग रही है। आज हमारे साथ है कांग्रेस राज जिला प्रवक्ता और चेयरमैन है कांग्रेस रा और कार्यकर्ता भी है भंवरलाल जी रे सागे काफ़ी सालों मारो 1990 लेर लगातार है जो काम करियोड़ है तो काफ़ी पर्सन है जिका जानने की कोशिश कराला जिका विपरीत पार्टियां कांग्रेस पर लगाती आ रही है। अब बार जका और चुनाव हो रही है वो आप क्या कर देख रहे हो? ये चुनाव की उम्मीद कोनी जनता कोई भी आपको प्रतिनिधि चुने 5 साल वास्ते चुने और चुनाव पंडित जी रो देवलोक गमन हो गयो और आज लगभग आज 2 तारीख है माने 1 महीनों और 22 दिन माने एक्सपायर हुए हैं मांग देवलोक गमन हुए हैं। ये सारे पहले मैं मांगी तबीयत ने ले गए भी मैं चिंतित था, फिर मांगो स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होयो, फिर वह देवलोक गमन हो गया, फिर मैं लोगों की बैठक वगैरह रखी और फिर अचानक ही चुनाव की मुख्यमंत्री जी बुलाया तो मैं कोई काम गया मांगने और 20 दिन ही फिर 5 तारीख री अधिसूचना जारी होगी। तो सारो बहुत जल्दबाजी में और एक कल्पनीय काम होयो। तो चुनाव के बारे में तो मेरा वही कहना है कि भाई चुनाव एक आदमी तय करे कि भाई फलां टाइम में चुनाव होवे लो और एक चुनाव समय पहले आयोडो है तो सारा ही काम भागदौड़ कर रहा। बिल्कुल प्रचार की मैं बात करूं तो जीतो आरएलपी रो प्रचार है भी तो मानने में इस क्षेत्र में लगातार हूँ जीतो कांग्रेस रो को नहीं मिलियो। हेलीकॉप्टर काल बेनीवाल जी उतारियो बीरी बात करूं मेरे उपरांत भी कांग्रेस रा कार्यकर्ता है कांग्रेस रा गाँव में दौरो करियो बा में भी लोग है चिका भंवरलाल जी इतना जरूर है वजह कहीं प्रचार नहीं करने के बावजूद। देखो आरएलपी न केवल सरदार सर में पूरे राजस्थान में एक नई पार्टी है और बिना आपको संगठन जगह जगह खड़े करना पड़सी। तहसील इकाइयाँ भी बना हुआ है, जिला इकाइयाँ भी बना हुआ है। तो कोई भी नई पार्टी न केवल आरएलपी कोई भी नई पार्टी हो तो बिना आपके वास्ते जगह बनानी पड़े, सब तरीके की इकाइयाँ करनी पड़े। चूँकि वो उपचुनाव है और आरएलपी एक नई पार्टी है तो आरएलपी बाकी दोनों पार्टियां का तो नेता ही खाली आवे, आरएलपी का तो पूरे राजस्थान में जितना कार्यकर्ता है नहीं जी का हनुमान जी का फॉलोवर मान लो या बंग कार्यकर्ता मान लो बस सह का सह आ गया और बस सह का सह गाँव में घूम रहे हैं। हमारे लिए हमारी पार्टी के लोगों के लिए वो एक शौक को समय है। चुनाव आ रही है, चुनाव को एक प्रोसेस है भाई, एक अलग बात है, लेकिन हमारे लिए न तो उत्साह है न कोई चुनाव है। वोट देनो है, वोट 40 सालों सरदार सर की जनता भंवरलाल जी ने 7 बार एमएलए बनाए तो थे जानो कि 7 बार तो क्लास को मॉनिटरी कौन बने के काबिलियत इबामने के भाई राजस्थान की विधानसभा में ई विधानसभा का लोग बाने भेजे है। तो एक सिस्टम है भी सिस्टम के तहत जो भी आज का हमारा टेलीफोन है, मोबाइल है या मैं जहाँ भी कन्वेंस कर रहा मैं वो नाराबाजी या वो दिखाऊ को नहीं कर सका क्योंकि मैं लोग न केवल मैं लोग सरदार सर की जनता भी ये बात हूँ पीड़ित है कि आज मारे करने
या म्हारे सामने या म्हारे सर पर पंडित जी को सायो उठियो। तो वो एक मोटो कारण है कि म्हारे अबार चुनाव के मैंने कोई तरीके को हाई हल्लो ज़्यादा कोनी। और आरएल बीजेपी तो 3 नंबर पर है। बीजेपी को न कोई सिस्टम पहले हो न अब है, ठीक है। तो आरएलपी एक नई पार्टी है, बी का कार्यकर्ता भी अठे गांव गांव में फिर रहे है। तो बांको एक नयो जीता वोट है वही कार्यकर्ता है। तो भी में एक फर्क हुआ है, कोई भी पार्टी को वोटर जी को हुआ है वो वोटर साइलेंट रहे, कार्यकर्ता रोड़ो मचावे। आरएलपी का आ एडवांटेज है कि अभी का वोटर ही भी का कार्यकर्ता है, ठीक है ना। तो बांको गांव में रोड़ो ज़्यादा है, बांको प्रचार थोड़ा ज़्यादा हो रही है, वो मुख्य कारण है। वाइस चेयरमैन साहब, आप 7 बार भंवरलाल जी हाथे चुनाव रे महीने चुनाव जीतियोड़ा है। अब की बार जो चुनाव है भंवरलाल जी इन दुनिया में देवलोक का है, तो वो चुनाव आप मतलब क्या कर देख रहे हो? और आप कह रहे हो कि मैं प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ, परंतु आपने कटी उन्होंने कमी महसूस हो रही है? बिल्कुल। ये विधानसभा के प्रत्येक नागरिक के लिए भंवरलाल जी राजनेता को नहीं आनी। भंवरलाल जी ये विधानसभा का गार्जियन है। हमारा सबका रिश्ता बहुत पॉलिटिकल हाई को नहीं। पॉलिटिकल रिश्ता हुआ है तो कोई भी आदमी अलग अलग पार्टियाँ इंडिपेंडेंट या कौन जीत पावे, ठीक है नहीं। मारो ये विधानसभा के लोगों को और भंवरलाल जी को एक रिश्तो जी को हो, वो एक पारिवारिक रिश्तो हो। और जब परिवार को मुखिया कोई आदमी खोवे तो चुनाव ही नहीं, हर खुशी और गमी के मौके पर वो भी आदमी ने याद करे। तो माने बांगी कमी हर जीवन के हर मोड़ पर कमी महसूस हो सी। पूरे सरदार सर के लोगों ने भी चीज़ की कमी महसूस हो सी, क्योंकि पंडित जी को नाम हो वो सरदार सर की आन बान और शान के सागे जुड़ेड़ो नाम हो। पूरे हिंदुस्तान में मैं कट्ठे भी जाता और मैं आप परिचय देता कि मैं सरदार सर कहाँ, तो जवाब सामने हुआ तो सरदार सर भंवरलाल जी शर्मा आड़ू सरदार सर। तो आप मान के चलो कि पूरी विधानसभा के लोगों ने बांगे खुशी और गम के महीने पंडित भंवरलाल शर्मा की कमी हमेशा महसूस हो सी। बिल्कुल विपरीत पार्टियां हैं बीजेपी और आरएलपी। वह लगातार आरोप लगाने लग रही है कि कांग्रेस में 2 गुट है, पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट कुर्सी का तरह लड़ने लग रही है। कहीं लगे बीरो भी फर्क पड़ सके चुनाव में? देखो आप बड़ी बात है और ये बात को एक गुट मैं आरएलपी की तो नई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहना चाहूँ कि थारे कितना गुट है थे खुद तो तय कर लो। राजेंद्र जी राठौड़ और राहुल कसवा, राम सिंह जी कसवा आठे भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कर्ता धरता है। और आठे को मुख्य स्थान है गांधी चौक। और गांधी चौक में गुलाब चंद कटारियो भारतीय जनता पार्टी को वरिष्ठ नेता आकव है कि राम सिंह जी और राजेंद्र जी थे एक हो जाओ तो आ सीट जीत जावे। तो आ थे देखो थे चौथो स्तंभ हो मीडिया कि गुटबाजी की में है, ठीक है नहीं। हमारे लिए तो पार्टी में कृष्णा जी, राजगढ़ विधायक नरेंद्र बुडानिया जी, मनोज मेघवाल जी, रफीक मंडेलिया जी, हाजी मकबूल मंडेलिया जी लेके और ऊपर का सारा नेता सब एकजुट है और सब हमारा हाईकमान है। और भाई माने हैं कि भंवरलाल जी को बेटो है और माने सब ने एक आगे कंधों मिला के इन आशीर्वाद देनो है। और जनता ने एक नयो सेवक भंवरलाल जी शर्मा के नाम लगा के नहीं जनता के रूप में छोड़नो है। बिल्कुल। एक आरोप वो भी लगे कि मुख्यमंत्री जी आया जने गांधी चौक पर बाजार महीने रैली रखी जाकी, सभा रखी कि भीड़ ज़्यादा दिखे, जगह कम ही बजे कहीं रही। देखो सरदार सर के गांधी चौक में जिको भी कोई आरोप लगाए तो वो गांधी चौक में अनभिज्ञ है। देश को प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, हरियाणा का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 3 सभा करेड़ा है, 8 जिका गांधी चौक में अशोक जी गहलोत करेड़ा। भैरव सिंह जी शेखावत सीट पर मुख्यमंत्री आ, ओम प्रकाश चौटाला जी भी सीट पर मुख्यमंत्री आ भी टाइम का, देवगौड़ा जी भी टाइम का प्रधानमंत्री आ, अशोक गहलोत जी भी मुख्यमंत्री रहता हूँ पहले भी ई गांधी चौक में आ चुके हैं। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री CPM की मीटिंग ई गांधी चौक में ले चुके हैं। तो जब देश का सारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आटे मीटिंग ले चुकिया तो फिर आ हमारी मीटिंग अशोक गहलोत जी की कराईडी पर आ बात क्यों उठे, आ मेरे समझ ऊपर की बात है। अब राहुल गांधी जी जगह 4
दिसंबर ने ईच राजस्थान रे महीने उन्हारी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान रे महीने एंट्री कर रही है विनो इन चुनाव रे माते क्या फर्क पड़ेला कहीं? देखो थे मीडिया बंधुओं थाने भी आ बात देखनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा वो कोई चुनावी प्रोग्राम को नहीं है। नहीं, कांग्रेस एक इसी विचारधारा की पार्टी है जिसकी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस का लोगों को मुख्य उद्देश्य वो रहो ही को नहीं कि चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण। हाल ठीक है, हालांकि लोकतंत्र में चुनाव एक फैक्टर हुआ है, लेकिन राहुल गांधी आज जी की यात्रा चालू कर रखी है, भारत जोड़ो यात्रा। आ देश की ज़रूरत है। थे ई बात ने जल्द ही बात ने समझोला कि देश के मायने जितनी नफरत फैलेड़ी है, ओबीसी, SC ST, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, वो एक नफरत को वातावरण जिको देश में आप 8-10 साल में आप थे लोग देखे हुए, ये नफरत ने मिटाने की एक यात्रा है। ये बात हूँ कोई फर्क कौन पड़े कि मैं चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं या भारत जोड़ो यात्रा को आठे कोई फायदो हो रहा है या घाटो हो रही है। राहुल गांधी आ तो एक उपचुनाव है, एक विधानसभा को। राहुल गांधी गुजरात के चुनाव और हिमाचल के चुनाव ने भी छोड़ दियो यात्रा के लिए, क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगो, देश में ही काट बाट मच जाली, जब मानस ही नहीं बचेला तो किसो चुनाव किसो लोकतंत्र। तो ई यात्रा को उद्देश्य ई बात ने चुनाव का नहीं बिल्कुल ले जानो ही को नहीं है। कांग्रेस के कोई लाभ या घाटो हो रही है ये बात की परवाह न राहुल गांधी जी कर रहे हैं, नहीं मैं पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा, क्योंकि मैं सब लोग आ चाहेंगे देश बचना जरूरी है। और आ भारत जोड़ो यात्रा है जी कन्याकुमारी में लेके कश्मीर तक चल रही है। इको मेन उद्देश्य यो है कि जिके प्यार प्रेम 5000 सालों जी की सभ्यता इस देश में पनपरी इन विश्व गुरु बनाने की कोशिश करें आप सब लोग, और अपना पुरखा करिए और अपना पुरखा के लिए बलिदान करिए। वो देश की यहीं कायम रहे, इस देश को वजूद की यहीं कायम रहे, और वो जद रहसी जद लोग आपस में भाईचारों रहसी। तो ई यात्रा को उद्देश्य केवल और केवल वो है कि इस देश में जो ये नफरत पनप रही है, जी नफरत सरकार पनपा रही है, केवल और केवल ई वास्ते कि मैं राज में बने रहा। बा लोगों ना बताना चाहे राहुल गांधी कि राज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देश ही नहीं बचो तो की पर तो राज करोला, कौन सो लोकतंत्र बचलो, कौन सा चुनाव होवाला। यात्रा को मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी को वो है। बीजेपी तो अपने आपने राष्ट्रवादी पार्टी के वे हमेशा अच्छी बात है, राष्ट्रवादी बन कहना भी चाहिए। बे राष्ट्रवादी है जो 1942 के महीने असम्बली का इलेक्शन होया सिंध और बंगाल में, जीना के मुस्लिम लीग के सागे बे साझा सरकार बनाई, बे भारत छोड़े आंदोलन को बहिष्कार करियो, बे अंग्रेजा की मुखबरी करी, FIR तक कॉपी आज भी लोगों के ने है, रिकॉर्ड में है चीज़ां। और बे लोग अगर राष्ट्रवादी बनने की कोशिश करे, कोई आदमी 60 साल बाद में आके थारो दादो चोर हो, ठीक है नहीं, और आ बात फैलावे कि फलां को दादो चोर हो, तो भी वो चोर घोषित को नहीं होवे। देश के मायने जिकी आ युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी ने वो पतो को नहीं कि 1947 के महीने देश की के हालत थी, देश के परिस्थिति में आज़ाद हुए और देश में के चीज़ें आई। बा परिस्थिति भी युग कर भी टाइम के लोगों के नहर बे लोग बंगी उम्र पूरी हो चुकी है, या तो 80-85 साल 90 साल का हो गया, या भाई दुनिया में चले गया। तो आज जी युवा पीढ़ी है नहीं, बा ने मीडिया के द्वारा और एक भ्रामक जाल फैला के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा वो बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जबकि यह सच्चाई को नहीं है। नहीं जिका लोग देश ने बांटना चाहे, जिका लोग देश ने तोड़ना चाहे, वे लोग आ कहे कि मैं राष्ट्रवादी हाँ, तो हद ही है। RLP और दूसरी अन्य पार्टियां वे कह रही है कि भाई वो जो को चुनाव है वो 2023 रो सेमीफाइनल है, तो वो आप की कर देख रही हो? देखो आज के दिन तो मैं मानूं कि भारतीय जनता पार्टी तो खटा रेस में ही को नहीं, और एक चुनाव लड़ने को मज़ो भी आ रही है। मज़ो ये बात को आ रही है कि 25 सालों एक व्यक्ति वो चुनाव लड़ रही है जिसके को न कोई खेती किसानी में मतलब, न कोई जनता के मुद्दाओं मतलब। 20 सालों भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देवे, चुनाव लड़ लेवे, हार जावे, घर चले जाओ। जब तक विपक्ष कमज़ोर होवे तो पक्ष ने भी काम करने में मज़ो को नहीं आवे। तो एक RLP के रूप में एक विपक्ष है जिको उभर रही है, ठीक है, जनता का कुछ मुद्दा बे उठासी, कुछ मैं उठासियाँ, लोकतंत्र में आई चीज़ होए तो
आरएलपी भी आपको काम कर रही है, मैं भी मारो काम कर रहा। बिल्कुल। आप पर ही पार्टी पर एक आरोप लागे कि जहाँ 1947 में पहला देश आज़ाद हो कौन भी पहला वो सिस्टम होया कर तो राज घराना में अगर राजा जी मान लो कुछ डेथ हो जाती तो राजगद्दी पर बाने बिठा दिया था, लेकिन अनिल सिंह शर्मा पर वो आरोप लाग रही है कि भंवर लाल जी के बाद में टिकट अनिल जी नहीं क्यों मिली। वो आरोप लगायो कौन है? बीजेपी। बीजेपी का करता धरता राम सिंह जी, बांगा पिताजी देवचंद जी एमएलए रहा, राम सिंह जी खुद एमपी रहा, एमएलए रहा, बांगी पत्नी कमला कसवा जी एमएलए भी रही, समाज कल्याण मंत्री में राज्य मंत्री को दर्जो मिलो, जिला प्रमुख भी रहा। अब बांगो लाडलो है राहुल कसवा जी, वह भी हमारा माननीय सांसद है। दो तीन बातें पूछनी चाहूँ कि एक तो राहुल जी ने या राम सिंह जी ने वो स्पष्ट करना चाहिए कि राम सिंह कसवा जी का 4 बार 8वां सांसद था, लगातार जीत रहा, बांगी टिकट काटी क्यों गई? वो कारण भारतीय जनता पार्टी का लोग बतावे। कोई भी पार्टी आपके भी जीते कैंडिडेट की जब टिकट काटे जब या तो भी की साख खत्म हो जावे पब्लिक में, या भी पर कोई आरोप लाग जावे तो साख तो खत्म आपा ई वास्ते कौन माना कि राम सिंह जी की काट के बांग लड़कन टिकट दी तो वह राहुल जी भी चुनाव जीत्या, तो आप मान कौन से कहेंगे भाई बांगी कोई साख। और राम सिंह जी की स्वच्छ छवि का आदमी है, भले ही मेरे विपक्ष में है लेकिन बांगी छवि एकदम स्वच्छ है, तो वह वहाँ पर कोई गंभीर आरोप भी कौन लग गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताना चाहिए कि राम सिंह जी की टिकट काटने का के कारण कौन लोग कटाई। और भारतीय जनता पार्टी का दूसरा धुरंधर है राजेंद्र जी राठौड़, लोगों ने पता को नहीं, प्रद्युमन सिंह को क्षेत्र है राजा खेड़ा, और लगातार प्रयास रहता है आपका लाडले पराक्रम सिंह वास्ते बठूं चुनाव लड़ने की तैयारी में। 4-5 विजिटा भी राजा खेड़ा में पराक्रम बनना की होगी। मैं ये बात के लिए मेरे को कोई आरोप को नहीं लड़ना चाहिए। अगर मैं बांगा पिताजी मंत्री रहे हैं, 7 बार का विधायक है राजेंद्र राठौड़ जी, वह भी सेवा करे, पराक्रम जी भी सेवा करे, राजेंद्र जी भी करे, ठीक है नहीं। लेकिन जब या तो मैं वो बॉन्ड भर देवा राजेंद्र राठौड़ जी कि मैं मेरो पुत्र चुनाव नहीं लड़ेगा जिंदगी जीवन में कदी, जब मार पर आरोप लगावे, ठीक, या वो आरोप लगाना नहीं चाहिए बाने। तीसरा जी का उम्मीदवार है अशोक जी पिंचा जी, पिछले 30 साल में एक बार बहुमत में आई नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी, आपकी पत्नी सुषमा पिंचा ने चेयरमैन बना दी। अब तीनों ही आदमी ई बात पर जिको आरोप मार पर लगा रहे हैं वो तो खुद वहाँ पर लागू हुए। तो या तो भाई आप बता दे कि लोकतंत्र में माने तो सारी छूट है और थार पर परिवारवाद है। अनिल शर्मा जी तो कतई कौन चावा कि मैं चुनाव लड़ूं, भगवान की मर्जी हुई, बांगा पिताजी दुनिया में चलिया गया, ठीक है, तो वहाँ पर तो वो चुनाव आके पड़े हुए, जबकि न तो राहुल जी पर चुनाव आके पड़े और न आगे पराक्रम जी लड़सी वहाँ पर आके पड़े। तो मेरो कहने का मतलब ये तो ये कि आरोप लगाना पहले अगर एक आंगली थे सामने का नहीं कर रहा हो तो 4 आंगलियाँ थार का नहीं भी हो रही है, तो ऐसा निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए बा लोगों ने। कोला इतना वरिष्ठ नेता है देवी सिंह जी भाटी, वे काले अटे सरदार शहर आया और आरएलपी ने समर्थन दे दियो और भारतीय जनता पार्टी दिग्गज नेता है, बिनु इन चुनाव में कहीं प्रभाव पड़ेला? देखो मैं बहुत स्पष्ट थान बताऊं कि आज 1.5 महीने पहले वसुंधरा जी की बीकानेर में एक विजिट हुई और वसुंधरा जी और राम सिंह कसवा जी और राहुल कसवा जी ए बीजेपी की एक टीम है, राजेंद्र राठौड़ जी ए सतीश पूनिया जी ए एक गुट में है। राम सिंह जी और वसुंधरा जी लगभग आप फाइनल कर ली कि सुबह देवी सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करावा, लेकिन सतीश पूनिया जी और राजेंद्र जी राठौड़ और गजेंद्र सिंह जी जोधपुर ए सब लोगों प्रयास करो, क्योंकि ए चावे को नहीं कि वसुंधरा जी की यही मजबूत होवे। अलग अलग खेमा है आगला की बांगी अंदरूनी कला है बात बह जाने, और रात में विटो लगवाए हुए कि सुबह देवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 बार देवी सिंह जी कोलायत को प्रतिनिधित्व करे है और मेरो मानना है कोई भी चाहे मेरी पार्टी को चाहे मेरी विरोधी पार्टी को जिको व्यक्ति लगातार लोकतंत्र में जीते हुए, देखो एक बार कोई आदमी समीकरण एमएलए बन सके बिको एग्जाम्पल है अशोक जी पिंचा, लेकिन अगर 7 बार जीत रहे हो तो आप मान के चलो कि वो आदमी जनता के बीच में रहे, जनता को काम करे, खरे सोने के रूप में करे। 7 बार वह एमएलए रह रहा है और बी इलाके में बी जमाने में वह लोग कॉमरेड शोपत सिंह और कांग्रेस का भादू परिवार के सामने महेंद्र सिंह ने चुनाव जितायो बीकानेर को पार्लियामेंट को, तो आप माननी चाहिए कि वह जनता जुड़ेड़ा आदमी रह रहा है।
लेकिन एक दूसरे की फाइल निपटाने के चक्कर में पार्टी देवी सिंह जी ने बहुत पीछे कर दियो। पीछे करने का कारण है कि भाई हताश है, बाकी मूल विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। तो जब बने यहाँ लाग्यो कि लोग सुन रहा कौन, सुनवाई कौन कर रहा, तो भाई कांग्रेस में तो शामिल हो कौन सके। तो आरएलपी बाने एक विकल्प लाग्यो और भाई तारे बेनीवाल जी के सागे कंधों कंधों मिला के और आरएलपी की मदद कर रहे हैं। अब बार जो चुनाव हो रही है इन महीने भंवरलाल जी दुनिया में अड़ो कोई वाक्य है जो आपने याद है, जो वो जिंदगी भर आपने याद रहेला, चुनाव रे मामला में हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम में हो या कोई पुलिस रो कोई काम हो, अड़ो कोई आडे सरदार शहर में अड़ी कोई घटना भी है जिन महीने मतलब आपने हमेशा भंवरलाल जी याद आवेला कि यार उन टाइम तो भंवरलाल जी हो जन वही काम भी हो, बाकी वो काम नहीं हो। तो अड़ी कोई घटना आपने दिमाग में है कोई जो आप रे हाथी कोई बीतड़ी हो या कोई अन्य कोई कार्यकर्ता हाथ बीतड़ी है? देखो बांगा बहुत किस्सा है, बांगा जीवन बांगो पूरा जीवन किस्सा में भरेड़ो है, ठीक है नहीं। वह बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व है, वह राजनीति में लेकिन वह धूर्त को नहीं आ, वह राजनीति में वह चालाक को नहीं आ, वह राजनीति में वह चमचागिरी कौन करी, वह राजनीति में वह स्वाभिमानु जिया। आ चीज लोकतंत्र में राजनीति करने वाला आदमी ने बहुत कुछ करना पड़े, बहुत कुछ चीज़ा ने हटानी भी पड़े आपके जीवन में, वह न चाहता हूँ भी बन काम करे। लेकिन भंवरलाल जी कदे ये बात हूँ समझौतो कौन करो, अगर 10-20 हज़ार वोटां को भी नुकसान हो रहा है, अगर चुनाव भी हार रहा है और कोई चीज़ गलत है तो वह कदे भी बात ने स्वीकार ही कौन करी, वह सिरों भी बात ने नकार देता कि मेरा रिजल्ट खराब हो सके लेकिन मैं वो गलत करते करूँ को नहीं। आप बाकी एक चुनाव लड़ने की हमेशा शैली, मैं बहुत चुनाव देखे हूँ, बहुत नेता के सागे भी घूमेड़ा, बहुत तरीके का क्षेत्र भी मारा देखेड़ा है। भंवरलाल शर्मा 9:15 बजे सुबह नाश्ता करके और प्रचार में निकलता और शाम के 5 बजे घर आ जाता, शाम ने 7 बजे एक कस्बे की मीटिंग लेता, 8 बजे घर खानो खाता, 9 बजे लाइट बंद करके सो जाता। मैं थान को ईशा नेता बिरला ही पैदा हुए जिका को प्रचार तंत्र ई टाइप को रहे, बिको कारण वो कि भाई गांव में केवल और चुनाव के हिसाब से जाता ही को नहीं, मैं जाके नहीं बातचीत करता, तेरे के समस्या है, मैं तेरा है काम कर, तेरा कोई पेंडिंग काम है तो मैं बता, ई टाइप की बांगी शैली, ठीक है नहीं। दूसरी बांगी जी की खास बात मैं देखी मेरे जीवन में कि भंवरलाल जी चाहे प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं और चाहे मुख्यमंत्री के सामने बैठे हैं, वहाँ पर ई बात को कभी कोई असर को नहीं हो कि सामने बैठे हो जो व्यक्ति है वो कितने बड़े पद पर है, वह आपकी बात करने में बीती बेबा क्यों बात करता जी हाँ वह और कोई अन्य व्यक्ति के सागे करता, वह आपकी बात करने में कठई हिचक कौन रखता। ये बात को वहाँ पर कतई प्रभाव कौन पड़ता होगा, सामने जी को बैठे वो बहुत उच्च पद वाला व्यक्ति है तो कुछ एडिकेट्स, कुछ रूल, कुछ नियम फॉलो करा, बस ज़मीनी हकीकत तुरंत बता देता कि नहीं आप अगर मुख्यमंत्री जी आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये नहीं आ रही होगी लेकिन ये काम ऐसे ही होगा। इसका मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको कि एक जगह हम बैठे थे और वहाँ पार्लियामेंट चुनाव के बारे में डिस्कशन हो रहे हो, वोट पड़ चुकिया, गिनती हो ही को नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे ही बैठे, तो बान ने पूछ लियो कि पार्लियामेंट में आप कितनी सीटां जीत रहे हैं राजस्थान में, तो पंडित जी कहो कि थे बताओ। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी का बेटा भी चुनाव लड़ रहा तो बैठा जी का लोग बैठे, कोई कोई भी यहाँ पर 10 सीटां जीत रहे, कोई कोई वहाँ पर 12 सीटां जीत रहे, फिर कहो पंडित जी थे बताओ क्या जीत रहे, बोलो देखो वोट पड़ चुके हैं, अब मशीन में वोट तो बदले को नहीं, आपा एक ही सीट कौन जीत रहा, मुख्यमंत्री जी सामने कहो भाई कि आपा एक भी सीट कौन जीत रहा, तो मुख्यमंत्री जी भी कहो अच्छा कोई फीडबैक है, कहाँ साहब बिल्कुल फीडबैक है, राजस्थान में 25 की 25 सीट, एक हनुमान जी जीत रहे हैं, 24 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बठू जब मैं उठा तो 2-3 मंत्री आ बे पंडित जी ने कहो पंडित जी थे सीधो ही कह दियो कि जी यार 0 सीट आया कि रहेगी कम से कम अब 8-10 सीटा में, तो पंडित जी कहो कि देखो मुख्यमंत्री जी बैठा और कोई लोग यहाँ सोचा कि भी मुख्यमंत्री जी राजी रहे तो आ मेरी शैली को नहीं, मैं मेरे नेता ने भाई बात बताशूँ जी की जमीन पर है, ठीक। अब बात 4 दिन बाद में जब मतपेटिया में काउंटिंग शुरू हो सी 20 दिन आ बात तय हो जैसी कि मैं गलत हो या थे गलत था, तो कहने को मतलब वो है कि
कदे ई बात की हिचक कौन करता बे बात करने के मायने जी की बात स्पष्ट है बे स्पष्ट कहता है कि आ बात ये है तो आ ये है। मैं आपको इतनी लंबा टाइम हो इंटरव्यू कर रहा बात कर रहा माने एडो कठिन कठिन लाग रही है जिन टाइम भंवरलाल जी नाम आवे आप या तो इमोशनल हो रही है या यो भरीजिया करे मारवाड़ी में कह के थोड़ा यूँ तो वो कई कारण है आपने थोड़ा मन इमोशनल भी लाग रही हो थोड़ा आँखें में भी थोड़ा यूँ मन यूँ नर्वस लाग रही हो या यो भरीद रही हो उन्होंने कई कारण है मुख्य कई कारण है आप यूँ आज दिन चुनाव भी है वोटिंग भी है और वे भंवरलाल जी पूरा आप भगवान ठंडा के पूरा दिन लेन गया है टाबर पोता वगैरह घर पूरा संपन्न है कोई दिक्कत वाली बात को नहीं पर आप यो क्यों भरीद रही है। मेरे जीवन में पंडित भंवरलाल जी शर्मा को स्थान वो है आदमी और भगवान के बीच में कोई चीज है, आदमी और भगवान के बीच की कोई चीज है तो वह मेरी नज़र में पंडित भंवरलाल जी शर्मा मेरे जीवन में रह रहा है। ये वास्ते निश्चित रूप जद भी बांगो नाम आवे ठीक है तो मैं थोड़ा जज्बाती हो जाऊँ इन कोई दोहराई को नहीं। और न केवल मैं मेरा विधानसभा का प्रत्येक लोग क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय बांग सागे निकालो तो मैं बहुत करीब हूँ। देखियो बांग जीवन में मेरिट को नहीं क्या अगर मैं बांग 24 घंटा मुँह 18 घंटा अगर बांग नज़दीक रह रही हूँ तो मैं कोई ज़्यादा खास हूँ और गांव में बैठे हो बांगो जिको कार्यकर्ता जिको बांग 6 महीना न मिल रही हो वो बांग दूर है आ मेरिट बांग जीवन में ही को नहीं। मैं माने सब ने बितो ही प्यार लाड प्यार रखता जितो मेरो लाड प्यार है बितो ही मेरे पड़ोस में बैठे हो बी को है जितो मेरो लाड प्यार है जिको मैं 18 घंटा बांग करीब रह रही हूँ बितो ही लाड प्यार बी को है जिको बांग 12 महीना मिल रही है। माने बे एकदम हमारा सरपरस्त था हमारा गार्जियन था पूरे विधानसभा का लोग मैं थार सामने बैठे हूँ आप बात कर रहे हैं तो थाना थे आप बात नोटिस कर ली होगी लेकिन थे भी गरीब की झोपड़ी में जैसियो भी वंचित की भी शोषित के घरां जैसियो तो थाने यहाँ लागसी का वो मेरू ज़्यादा जज्बाती है क्योंकि भाई की के काम आया है या तो जिके के काम आया वो जाने या भाई दुनिया गया बने पतो ये वास्ते मैं सब लोग बने बहुत ज़्यादा मिस करा और करता रह और इसो व्यक्तित्व है विरलो ही पैदा हुए वो व्यक्ति मैं दावा कह सकूँ कि वास्तविक रूप हूँ गरीबांगो दास व्यक्तित्व हो भंवरलाल शर्मा देख रहे हो। हाँ कांग्रेस हूँ प्रवक्ता जिला प्रचारक प्रवक्ता है काफ़ी सवाल है इसका विपक्ष रा लगातार आरोप लगता है यहाँ तमाम सवाल है इसका अपने सामने रखने की कोशिश करी पूरा बेबाक क्यों है इसका उत्तर देने की कोशिश करी आपकी कहीं कुछ राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार सर उपचुनाव पल पल री अपडेट मारवाड़ी झलको पर दे तुरूला।